हेलो एवरीवन वेलकम टू कॉलेज क्लासेस। तो आम प्लस थ्री थर्ड सेमिस्टर जो विषय रही एमडीसी इंडियन नॉलेज सिस्टम यार आम प्रथम फास्ट और सेकेंड यूनिट्र सर्ट क्वेश्चन गुड़िक आलोचना कर सारी। यह हूँ एमडीसी हिस्ट्री यूनिट 3 जो पुराण रही यार सर्ट क्वेश्चन गुड़िक यह बहुत इंपोर्टाट सर्ट क्वेश्चन गुड़िक यह मध्य निश्चित भाव में सर्ट क्वेश्चन आसब परीक्षा। सो लेट्स डिस्कस इट। पुराण साधारण परिचय। पुराण जो रही पुराण शास्त्र गुड़िक प्रथम क्वेश्चन टी हूँ पुराण कौन। पुराण हूँ पुरातन कथा वंशावली धर्म शिक्षा थिबा ग्रंथ। यहाँ कौन कहुए पुराण बोली कहुए। पुराणर उद्देश्य कौन। पुराणर उद्देश्य हूँ धर्म और नीति को कथा माध्यम शिखाइबा हूँ धर्मर उद्देश्य। पुराण क्यों भाषा रचित। पुराण संस्कृत भाषा रचित। पुराण कहा रचित। आम जो पुराण रही यह साधारण लोक मान रचित होती। पुराण क्यों परंपरार ग्रंथ अटे। यह हूँ स्मृति परंपरा है। नेक्स्ट हूँ पुराण और लक्षण। पुराण लक्षण कौन अटे। पुराणर वैशिष्ट्य मान। पुराण लक्षण हूँ पुराणर वैशिष्ट्य मान। पंचलक्षण कौन यह इंपोर्टाट हो पारे। पंचलक्षण पुराणर 5टी मुख्य विषय को पंचलक्षण बोली कहुए। यही 5टी कौन कौन। यही पंचलक्षण 5टी अंश होची सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर वंशानुचरित। यह बहुत इंपोर्टाट अटे। सर्ग कौन अटे। सर्ग सर्ग होची सृष्टि कथा। प्रतिसर्ग कौन। प्रतिसर्ग होची पुनः सृष्टि। वंश कौन। वंश होची देव और राजा वंशावली होची वंश। मनवंतर कौन। मनवंतर होची मनु को शासन काल को मनवंतर बोली कहुए। वंशानुचरित कौन। वंशानुचरित होची राजवंश मानकर इतिहास को वंशानुचरित बोली कहुए। नेक्स्ट होची दशलक्षण। दशलक्षण कौन। दशलक्षण होची पुराणर 10टी विषय यहाँ को कौन कहुए दशलक्षण। दशलक्षणर अर्थ कौन। यार अर्थ होची पुराणर विस्तृत विषय वस्तु को कहुए। दशलक्षण कौन जोड़ा जाए। एठारे कौन ईश्वर लीला को जोड़ा जाए धर्म और मोक्ष को जोड़ा जाए दशलक्षण। नेक्स्ट हूँ पुराणर प्रकार। पुराण केते प्रकार 18टी पुराण रही। पुराण केते प्रकार महापुराण और उपपुराण इंपोर्टाट हो पारे। पुराण केतोटी 18टी पुराण। उपपुराण केतोटी यह 18टी। विष्णु पुराण कौन सम्बन्धीय। विष्णु भक्ति विष्णु पुराण रचना करा जाइछि। भागवत पुराण कौन पाई प्रसिद्ध। यह मध्य कृष्ण भक्ति पाई। विष्णु पुराण विष्णु भक्ति पाई। भागवत पुराण श्रीकृष्ण भक्ति पाई। शिव पुराण क्या संबंधित। यह भगवान शिव सहित संबंधित। पौराणिक शैली। नेक्स्ट पौराणिक शैली कौन अटे। यह कथामय उपदेश पद्धति को पौराणिक शैली कहुए। भागवत पुराणर शैली कौन अटे। यह हूँ भक्ति और काव्यमय। भागवत पुराणर शैली हूँ भक्ति और काव्यमय। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ पुराणर संलाप कहीं व्यवहृत होता है। रस और आकर्षण पर पुराण में संलाप व्यवहृत होता है। पौराणिक कथार उद्देश्य कौन। यह हूँ नीति शिक्षा पाई। पौराणिक कथार उद्देश्य जो कहानी रही है यह नीति शिक्षा पाई रही। पुराण शैली आधुनिक प्रयोग कौन रही। मूल्य शिक्षा आम भैल्यू पाई। नेक्स्ट हूँ इतिहास। इतिहास कौन अटे। इतिहास को महाकाव्य को इतिहास कहुए। इतिहास शब्दर अर्थ कौन। एमिति घटीला साइंटिफिक स्टडी ऑफ पास्ट इज कॉल्ड इतिहास। इतिहास केतोटी रही 2टी। 2टी इतिहास कौन। यह हूँ रामायण और महाभारत। पुराण और इतिहास मध्य कौन तफात रही पार्थक्य कौन रही। पुराण और इतिहास मध्य प्राचीन तफात कौन। पुराण कथामय अटे आ इतिहास इतिहास आधारित अटे। पुराण जो रही कथामय रही विभिन्न कहानी रही। इतिहास इतिहास हूँ इतिहास आधारित क्रोनोलोजी हिसाब से। पुराणर लक्ष्य कौन। पुराणर लक्ष्य हूँ धर्म प्रचार करने। इतिहास लक्ष्य कौन। यह हूँ इतिहास और नीति। पुराण कहाँपाई। यह हूँ साधारण लोक मान। इतिहास कहाँपाई। यह समाज समग्र पाई। यह मध्य से ही साधारण लोक मान अटे।
नेक्स्ट होची रामायण। रामायण ଏହା କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି। ରାମାୟଣର ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ। ଶ୍ରୀ ରାମାୟଣର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଅଟେ ଧର୍ମ ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ସତ୍ୟତା ମଧ୍ୟ। କିପରି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଶ୍ରୀରାମ ଭଗବାନ ଧର୍ମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇଁ ସେ ବନକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସୀତା କେଉଁ ଗୁଣର ପ୍ରତୀକ? ସୀତା ହେଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ରତା ଓ ସହନଶୀଳତାର ପ୍ରତୀକ। ରାମାୟଣର ଆଦର୍ଶ କ'ଣ? ଏହା ଆଦର୍ଶ ଜୀବନର ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ମହାଭାରତ। ମହାଭାରତ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ମହର୍ଷି ବେଦବ୍ୟାସ ଏହାକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ। ମହାଭାରତ କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା? କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ମହାଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ? ଧର୍ମ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମହାଭାରତର ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବମାନେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ ଅଟେ? ସେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇଥିଲେ କାହାକୁ? ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ। ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା। ରାମାୟଣ କ'ଣ ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଥାଏ? ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଉପରେ। ମହାଭାରତ କ'ଣ ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଥାଏ? ଏହା ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ଓ ଧର୍ମ ଉପରେ। ରାମାୟଣ ଶୈଳୀ କ'ଣ? ରାମାୟଣର ଶୈଳୀ କ'ଣ ଅଟେ? ଏହା ହେଉଛି ସରଳ ଓ ଆଦର୍ଶମୟ ଅଟେ। ମହାଭାରତର ଶୈଳୀ କ'ଣ ଅଟେ? ଜଟିଳ ଓ ବାସ୍ତବ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଭାଗବତ ଗୀତା। ଭଗବତ ଗୀତା କ'ଣ ଅଟେ? ମହାଭାରତର ଏକ ଅଂଶ ଯେଉଁଠାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ତାହାକୁ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ଭଗବତ ଗୀତା। ଗୀତା କେଉଁ ପର୍ବରେ ରହିଛି? ଏହା ଭୀଷ୍ମ ପର୍ବରେ ରହିଛି। ଗୀତା କେତେ ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛି? 18ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛି। ଗୀତାର ଉପଦେଶକ କିଏ? ଗୀତାର ଉପଦେଶକ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଗୀତାର ଶ୍ରୋତା କିଏ? ଗୀତାର ଶ୍ରୋତା ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ। ଗୀତାର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ କ'ଣ ଅଟେ? ଗୀତାର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ହେଉଛି କର୍ମ, ଭକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ। କ'ଣ? କର୍ମ, ଭକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ। କର୍ମଯୋଗ କ'ଣ? କର୍ମଯୋଗ ହେଉଛି ନିଷ୍କାମ କର୍ମ। ଫଳର ଆଶା ନ କରି କେବଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଚାଲିବା ହେଉଛି ନିଷ୍କାମ କର୍ମ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ଯୋଗ କ'ଣ? ଭକ୍ତି ଯୋଗ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ଭାବ ରଖିବା ହେଉଛି ଭକ୍ତି ଯୋଗ। ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ କ'ଣ? ଆତ୍ମଯୋଗକୁ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ନିଜକୁ ଜାଣିବା। ଗୀତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଗୀତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଜୀବନ ପଥ ଦେଖାଇବା। ତ ଏହା ଥିଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 60ଟି। ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।